नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार चुनाव में एनडीए को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। स्पेशली नीतीश कुमार के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये। 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी वो एक बड़ी जीत हासिल कर पाए और जो आरजेडी तेजस्वी यादव काफी कोशिश कर रहे थे कमबैक करने की, वो नहीं हो पाया। और इसी बीच आपने देखा भी होगा राहुल गांधी जी का जो ट्वीट आया है उसमें वापस से उन्होंने संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि देखिए बिहार का यह जो परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। तो राहुल गांधी जी फिर यही चीज कह रहे हैं कि ये बैलेंस तरीके से चुनाव नहीं कराया गया। मतलब जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, तंत्र है, वो पूरी तरह से सत्ता दल के पास था और यहां पर वापस से वही कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इतने लंबे समय से एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर सवाल खड़ा किया। क्या है कि उनका ट्वीट तो आ गया था उस दिन, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स ये कैसे बिहार चुनाव के इलेक्टोरल रोल्स में आए। और इसी का जवाब कल जो है इलेक्शन कमीशन ने भी दिया। तो ये पूरा मामला क्या, और अभी अगर हम बात करें बिहार चुनाव के बाद तो काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा लालू यादव जी की पार्टी है, उनकी फैमिली है, उसमें काफी कुछ देखने को मिला। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज को एक और सवाल उठ रहा है कि देखिए आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले, उसके बावजूद भी सीट कम क्यों रहा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स है जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और इस बार पर्सनल मेंटरशिप। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको ले पाएं और अपनी जो प्रीलिम्स हैं 2026 का उसको क्रैक कर सकें। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं हुआ क्या। देखिए आप सब जानते होंगे एसआईआर को लेकर काफी चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि 2025 का ये जो चुनाव था बिहार में, उसके पहले इलेक्शन कमीशन ने एक बड़े स्तर पर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चलाया ताकि जो इलेक्टोरल रोल होता है, मतलब चुनाव में कौन कौन पर्सन वोट डालेगा, उसमें जो नाम होता है उसी को हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं। तो इसको रिवाइज करने की जरूरत थी, उसको अपडेट करने की जरूरत थी, वेरीफाई करना था कि इनमें से बहुत सारे ऐसे वोटर्स होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, उनका नाम हटाना। जो नए एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जो जस्ट 18 ईयर्स अबव हुए हैं, तो उनका वोटर आईडी बनवाना ताकि वो भी वोट दे सकें। तो ये जो रिविजन है वो जस्ट चुनाव के पहले हुआ था, जिसको लेकर ऑलरेडी काफी हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। लेकिन अभी क्या हुआ, ये चुनाव के बाद क्या आरोप लग रहा है, ये 3 लाख का मामला क्या है। देखो कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन पहले कह रही थी कि 7.42 करोड़ वोटर्स होंगे बिहार चुनाव में। मतलब जितने भी नाम वगैरह काटे गए, जो फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा 7.42 करोड़ इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं बेसिकली बिहार के अंदर। ठीक है, लेकिन जब चुनाव हो रहा था, जब चीजें हो रही थी, चुनाव कंप्लीट हुआ, तब इलेक्शन कमीशन का अपडेट यह आता है कि 7.45 करोड़ टोटल इलेक्टर्स हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है कि पहले जो फाइनल लिस्ट आया था एसआईआर का, इसमें 7.42 करोड़ और अब 7.45 करोड़ क्यों बोला जा रहा है, 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स क्यों बोले जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है कि जब ऑलरेडी फाइनल रोल में 7.42 करोड़ वोटर्स हो गए थे तो ये अचानक से इंक्रीज कैसे हो गया। तो कांग्रेस के बेसिकली आरोप क्या क्या है, मैं पहले आपको वो बता देता हूं, फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। देखो सबसे पहला तो न्यूमेरिकल मिसमैच, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप इसको एक्सप्लेन करिए। दूसरा यहां पर डुप्लीकेट एंट्रीज, वापस से एक प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर तो कर लिया, उसके बावजूद भी 5 लाख डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज ये फाइनल रोल में है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि एक नाम जो है एक ही वोटर आईडी के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे जो फोटो हैं वो लगाए गए। इस तरह के कई सारे आरोप आपने देखा होगा, ये लगाने की कोशिश की गई। तो वापस ये कहा जा रहा है, इनफैक्ट मैं देख रहा था कल जो है कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बिहार चुनाव में जो हार मिली हम उसकी जांच करेंगे, समझेंगे और अगले 2 हफ्ते के अंदर बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ी रही है। मतलब वो दिखाएंगे कि किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया गया है, डुप्लीकेट वोटर्स वगैरह। तो यहाँ पर आरोप ये लगाया गया है कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर की एंट्रीज हुई है और कई सारे जो नए वोटर एप्लीकेशन है वो मिसिंग है। मतलब अगर आपको नए वोटर ऐड करना है इलेक्शन में तो फॉर्म 6 भरना होता है,
तो नए वोटर्स तो ऐड हो गए हैं 4.6 लाख, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन है वो मिसिंग है, वो अनट्रेसेबल है, ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। फिर ये भी कहा कि बड़ी मात्रा में डिलीट किए गए, 67.3 लाख नेम्स डिलीट किए एसआईआर में, और इसमें 15 असेंबली ऐसीज हैं जहां पर 10% से ज्यादा का डिलीशन हुआ है। तो इसको लेकर सवाल खड़ा किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि देखिए लोकसभा जो चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें जितने इलेक्टर्स थे उससे 30 लाख कम वोटर्स जो हैं ये 2025 के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में हुए हैं। तो ये सब आरोप कांग्रेस पार्टी लगाई, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कल काउंटर एक्सप्लेनेशन दिया, और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को क्लैरिफाई कर दें ताकि किसी के मन में डाउट ना रहे। तो इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि देखिए जब 30 सितंबर को हमने फाइनल एसआईआर का पब्लिकेशन किया तो ये बात सही है कि 7.42 करोड़ वोटर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो एसआईआर था ना कि इसमें जो लोगों की मृत्यु हो गई, जो डुप्लीकेट वोटर उन सबके नाम काटे जाएं, तो वो पूरा प्रोसेस था। लेकिन 30 सितंबर के बाद भी जब यहां पर नामांकन वगैरह हो रहा था, जब चीजें चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था बिहार चुनाव का, तो उस समय भी जो नए वोटर्स हैं जो अपने आप को जुड़वाना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, वो काम रुका नहीं। इनफैक्ट बोला गया कि लास्ट नॉमिनेशन डेट के 10 दिन पहले तक हमने नए वोटर्स को ऐड किया है। तो इनकी संख्या 3 लाख के करीब आई है। ये वेरीफाइड हैं, एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, एंड लीगल प्रोविजन के अंडर में ये किया गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये 3 लाख नंबर्स वहां से आए हैं। इनफैक्ट जो नए वाले वोटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जिनका नाम काटा गया था एसआईआर में उनका वापस से जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर वोटर्स वही हैं जिनकी उम्र 18 ईयर्स के अबव हो गई थी, वो अभी तक अपना वोटर आईडी नहीं बनवा पाए थे, लेकिन वो नाम इसके अंदर ऐड किया गया। तो ये सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं घर घर जाकर, तब ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस आंख में पट्टी बांधकर ये सब कुछ कर दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या कहना था। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और मुद्दा लेकर आना चाहता हूं। देखिए जो बड़ी हार दिखी है आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को, और आप देख ही रहोगे इसको लेकर लगातार, क्योंकि देखो बिहार का चुनाव कोई छोटा मोटा नहीं होता, इसका पूरे नेशनल लेवल पर इंपैक्ट आता है। तो यहां पर आरजेडी की तरफ से एक तरह से आप देखोगे बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग आ गए, सोशल मीडिया पर हंगामा करने लग गए। उनका कहना था कि देखो आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला है बिहार के चुनाव में, फिर भी सिर्फ 25 सीट मिली है। क्योंकि अगर आप देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि आरजेडी का वोट शेयर 23% है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स आप देखोगे तो 1 करोड़ 15 लाख वोट्स ये आरजेडी को मिले हैं, लेकिन सीट्स कितनी मिली हैं आरजेडी को? सिर्फ 25 सीट्स मिली हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 42 सीट्स, मतलब यहां पर आप देख सकते हो जो वोट शेयर है बीजेपी का, इट इज जस्ट 20%, आरजेडी से लगभग 3% कम है। उसके बावजूद भी बीजेपी को जो है 89 सीट्स मिल गई। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो क्या होता है ना, हमारे देश के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम फॉलो किया जाता है। यहां पर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा जाता है कि वहां पर सबसे आगे कौन रहा, और उस हिसाब से सीट्स का एलोकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि बस हर एक वोटर जो है वोट डालने चला गया, टोटल नंबर ऑफ वोट जितने मिले उसके हिसाब से सीट्स एलोकेट होता है। ये बाकी कई देशों में चलता है ये वाला प्रोसीजर, लेकिन हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एरिया में कितना कौन सबसे ज्यादा आगे रहा उसके हिसाब से होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है कि आरजेडी टोटल 143 सीट्स पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी लड़ी थी 101 सीट्स पर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इतने सारे सीट्स पर चुनाव लड़ोगे तो ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आप टोटल नंबर में आपका वोट्स ज्यादा दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, अगर आप उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे आगे नहीं रहे तो यहां पर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको समझना है कि बीजेपी 42 कम सीट्स पर लड़ी थी, तो यहां पर उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको ज्यादा वोट मिले। और जहां तक ये भी कई सवाल उठाया जा रहा था कि कांग्रेस को इतने कम कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आरजेडी जो है, मतलब अगेन वोट चोरी का ही एक प्रकार से बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है। मैं अगेन 2010 का चुनाव को आपको बताना चाहता हूं। उस समय अगर आप देखोगे तो लगभग यही सिनारियो हुआ था। उस समय भी जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, और आप देख सकते हो यहां पर जेडीयू को अकेले 115 सीट्स मिली थी और बीजेपी को मिली थी 91 सीट्स। अगेन ये 200 से ऊपर का आंकड़ा है। वहीं आप देख सकते हो आरजेडी को 22 सीट्स मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 सीट मिली। इस बार 2025 में 6 सीट्स तो मिली हैं, वहीं आरजेडी को इस बार 25 सीट मिली है। तो 2010 में तो और खराब पोजीशन थी। तो ऐसा नहीं है कि 2025 में
ये कह देना कि वोट चोरी से, देखो क्योंकि आपको एक पुख्ता सबूत चाहिए होता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो बड़ी हार हुई आरजेडी को, उसके बाद से आप देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार में रोहिणी आचार्य काफ़ी खबरों में रहती थी। उनका अचानक से ट्वीट आता है दैट आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, मैं अपने फैमिली को डिसोन कर रही हूँ। अभी इस चुनाव के पहले आपने देखा होगा तेज प्रताप जो है वो फैमिली छोड़ दिए थे, उसमें अलग एक किस्सा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर रोहिणी आचार्य वो उन्होंने कहा है कि मैं फैमिली छोड़ी, और जब वो एयरपोर्ट जा रही थी तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए कि मुझे घर से बाहर निकाला गया, मुझे डिस्ग्रेस किया गया, अब्यूज़ किया गया, इनफैक्ट मुझे चप्पलों से मारा गया, ये तक उन्होंने कह दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, और लेट्स सी बिहार में किस तरह दिशा में, देखो क्योंकि क्या है ना, मैं हमेशा से मानता हूँ ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आरजेडी पावर में हो, बीजेपी पावर में हो, जेडीयू पावर, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली क्या उसके सामने कोई ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन है कि नहीं। लेकिन इसी तरह का हाल होता रहा तो शायद ही कभी देखने को मिले कि स्ट्रांग ऑपोजिशन होगा हमारे देश में। लेट्स सी, बट आई होप कि जो भी क्लैरिटी देनी थी यहाँ पर फाइनली मैंने दे दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो पाटलिपुत्र में, ये एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है, पाटलिपुत्र में कौन से रूलर का असैसिनेशन के बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसका पतन बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ, उसका डिक्लाइन तेजी से स्टार्ट हुआ, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लीजिए, इसके अंदर पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।